हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और भाई जस्ट अभी बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं। थोड़ा लेट हो गया भाई, बारिश की वजह से, बहुत तेज बारिश हो रहा था, उसके वजह से भाई नहाने धोने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है ना, खैर चलो कोई नहीं भाई, 1 घंटा लेट है, ज़्यादा लेट है नहीं। तो बादशाह को अभी लेकर के चलेंगे स्टैंड, ठीक है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस ब्लॉग में ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को ई रिक्शा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं और बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, ठीक है ना, जो भाई हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि ई रिक्शा लूँ या ना लूँ, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कौन सी रिक्शा लूँ, कमाई है या फिर नहीं है। तो भाई आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को ई रिक्शा लेना चाहिए अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर कुछ और बिजनेस करते हैं और आप सोच रहे हैं ई रिक्शा लेने का, तो आप लोगों को भाई ई रिक्शा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कितनी कमाई है, अगर लोगे तो कौन सा लेना चाहिए, सब चीज़ भाई आप लोग को आज के इस ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ फुल डिटेल में। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। चलते हैं सबसे पहले स्टैंड, कुछ बोनी वगैरह करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई फाइनली हम स्टैंड पहुंच चुके हैं और स्टैंड में देख सकते हो भाई 3 गाड़ियां पहले से मौजूद है, मतलब कि ये तीनों गाड़ियां जाएगी, उसके बाद अपनी बादशाह का नंबर आएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है भाई, पैसेंजर मिल जाएगा, तो यहीं से बोनी वगैरह करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 11, ठीक है ना, और भाई जस्ट अभी हम गोडाउन पहुंचे हैं स्टैंड से बोनी वगैरह करके। और भाई माल का ऑर्डर था, माल लेकर के जाना था, इसलिए भाई गोडाउन ही आ गए, क्योंकि भाई बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अभी तक तो भाई बारिश हुआ नहीं है, लेकिन भाई कब बारिश आ जाएगा, मौसम पूरा काला हो रखा है भाई, कोई गारंटी नहीं है। तो भाई माल तो लेकर के जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अगर आप लोग भी सोच रहे हो ना ई रिक्शा लेने का, तो भाई देखो, अगर आप लोग 15,000 या फिर उससे ज्यादा सैलरी में कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर कैसे भी करके, ठीक है ना, 15,000 या फिर उससे ज्यादा कमा ले रहे हो, तो भाई मेरी राय मानो, आप ई रिक्शा लेने का सोचना भी मत, ठीक है। हाँ, अगर आप 10 से 12,000 रुपए की सैलरी में काम कर रहे हो, उससे आपका घर नहीं चल रहा है, तो भाई आप ई रिक्शा ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर 10-12,000 की सैलरी में काम कर रहे हो और ई रिक्शा लेने की सोच रहे हो ना, तो भी भाई कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और वो क्या बात है वो मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले माल वगैरह लोड करते हैं, लेकर के निकलते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और भाई अब हम जाने वाले हैं घर खाना खाने के लिए। भूख बहुत जोर से लग चुकी है, ठीक है ना। बट उससे पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अगर आप लोग 10 से 12,000 रुपए की सैलरी में काम कर रहे हो या फिर आप लोगों को कहीं ढंग का काम नहीं मिल रहा है और आप लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं अब हम भी ई रिक्शा लेंगे, तो भाई ई रिक्शा लेने से पहले कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो भाई ये है कि जिस एरिया में आप लोग रहते हो, मतलब कि जहाँ आप लोग ई रिक्शा को चलाओगे, वहाँ पर भाई पैसेंजर का क्या पोजीशन है, ठीक है ना। जो पुराने ई रिक्शा चालक है वो पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं, जिन लोगों ने नया ई रिक्शा लिया है वो कितना कमा रहे हैं, ये सब कुछ भाई आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब जानकारी ना आप लोग अपने लोग से ना लेकर के किसी दूसरों से लोगे ना, तो ही भाई अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई अपने लोग कितना ज़्यादा सच बोलेंगे और कितना झूठ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो किसी दूसरे से भाई ये सब जानकारी आप लोग लेना, उसके बाद ही मतलब ई रिक्शा लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप लोगों को पछताना पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे एरिया का अगर हम बात करें ना, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर भाई इतने सारे ई रिक्शा हो गए हैं ना भाई कि पूछो मत, एक एक पैसेंजर लेकर के भाई दौड़ना पड़ता है। और कभी कभी भाई ऐसा दिन भी आता है ना कि 500 रुपया पुराने में भी भाई हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर हम दिन का 500 रुपया भी कमा लेंगे तो उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, चल जाएगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग नया ई रिक्शा लो या फिर पुराना ई रिक्शा लो, उसका मेंटेनेंस खर्च भाई अलग है, उसके बाद भाई इसका चार्जिंग का जो बिल आता है वो भाई अलग है, ठीक है। तो 500 रुपये में तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कहीं भाई ऐसा ना हो जाए कि आपको पछताना पड़ जाए कि भाई पहले हम 10 से 12,000 रुपये की सैलरी में भी काम करके थोड़े बहुत पैसा बचा लेते थे, लेकिन भाई जब से ई रिक्शा लिया है मतलब कि वो भी पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, तो लास्ट में कहीं ऐसा ना हो कि आपको लॉस लगा करके ई रिक्शा बेचना पड़े। इसलिए भाई मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि पहले आप लोग अपने एरिया का माहौल देख लो कि वहाँ पर कितना कमाई होता है ई रिक्शा से, उसके बाद ही भाई ई रिक्शा लेना, ठीक है। और अगर आपने एकदम पूरा मन बना ही लिया है कि नहीं अब भाई ई रिक्शा लेना ही है, चाहे जैसे भी हो जाए, जैसे तैसे करके हम कमा ही लेंगे, तो भाई आपका पैसा आपकी मर्जी। मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बता दूंगा कि अगर आप लोग ई रिक्शा लेने वाले हो तो कौन सा ई रिक्शा लेना चाहिए, नया लोगे या फिर सेकेंड हैंड लोगे, और नया लो या फिर सेकेंड हैंड लो,
ई रिक्शा लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा। तो चलते हैं घर, पहले खाना वगैरह खाते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 और जस्ट अभी घर से खाना वगैरह खा करके हम सीधे स्टैंड आए हैं। और स्टैंड आए तो इस भाई साहब का लाइट वगैरह नहीं जल रहा था, तो इस भाई ने मुझसे कहा कि एक बार देखने के लिए, बट भाई मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, वायर और लाइन वगैरह का, ठीक है ना। तो भाई खुद से ठीक करने लगे और इसका नतीजा ये निकला कि मतलब थोड़े से पैसा बचाने के चक्कर में भाई ने और भी ज़्यादा ख़राब कर लिया, ठीक है। तो जिन चीज़ों का आप लोगों को नॉलेज नहीं है वो खुद से मत ठीक करना, थोड़े से पैसा बचाने के चक्कर में और भी नुकसान हो जाएगा। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, ठीक है ना। और भाई स्टैंड से जस्ट अभी 4 पैसेंजर लेकर के गए थे, 40 रुपये का टिप, उनको छोड़ करके भाई अभी हम लौटे हैं। और भाई अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अगर भाई आप लोगों ने एकदम से मन बना ही लिया है कि नहीं भाई चाहे कुछ भी हो जाए अब हम ई रिक्शा लेकर के ही मानेंगे, तो भाई आपका पैसा आपकी मर्जी, आप ई रिक्शा ले सकते हो, ठीक है ना। तो कौन सा ई रिक्शा लेना है, सेकेंड हैंड ई रिक्शा ले या फिर नया ई रिक्शा ले, तो भाई मैं तो आप लोगों को कहूँगा अगर आपके पास पैसा है ना तो भाई आप नई ई रिक्शा लो, सेकेंड हैंड के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंड हैंड के चक्कर में पड़ोगे ना तो भाई मतलब आबाद भी हो सकते हो और भाई बर्बाद भी हो सकते हो। क्योंकि भाई मैंने सेकेंड हैंड ई रिक्शा लिया था, मुझे पता है, और भी मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले लोग हैं जिन्होंने सेकेंड हैंड ई रिक्शा लिया था, तो उनका भी मुझे पता है, ठीक है ना। सेकेंड हैंड ई रिक्शा में भाई होता क्या है कि भाई कभी ये खराब हो जाएगा तो कभी वो खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ भाई खराब होता ही रहता है। तो जो पैसा कमाओगे भाई उसमें लगाते ही रहोगे, ठीक है ना। और भाई अगर नया ई रिक्शा लेते हो तो कम से कम भाई 1 साल तो उसमें मोटा मोटी कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हाँ भाई गाड़ी है, थोड़ा बहुत तो खर्चा हो ही सकता है, ठीक है ना। तो भाई अगर आपके पास पैसा है तो भाई नया ही रिक्शा लो, ठीक है ना, सेकेंड हैंड के चक्कर में मत पड़ना। और भाई अगर नया ई रिक्शा ले रहे हो तो भाई कौन सा ई रिक्शा लेना है, तो भाई जो अपनी बादशाह है वो टेरा मोटर्स की कंपनी है, ठीक है ना, जो कि भाई बहुत ही अच्छा कंपनी है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इधर से, ठीक है ना, देख लो भाई, ये अपनी बादशाह है, ठीक है ना। और इसको लिए हुए लगभग भाई मेरे को 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन भाई अभी तक मैंने इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया है, ठीक है ना। एकदम मस्त मक्खन की तरह चलता है। तो चाहो तो आप लोग ये गाड़ी भी ले सकते हो अगर आपके एरिया में है तो। और भाई इस गाड़ी की कीमत की अगर हम बात करें तो भाई नए में इस गाड़ी की कीमत 1,30,000 रुपये है, ठीक है ना। तो अगर आपके एरिया में ये गाड़ी है तो आप लोग ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई मजबूत गाड़ी देख करके ही लेना अगर ये गाड़ी आपके एरिया में नहीं मिलता है तो। और जो लोग पहले से ई रिक्शा चलाते हैं ना, आपके जान पहचान वाले हैं या फिर जो भी हैं, उनको साथ लेकर के जाना, और जो मजबूत गाड़ी आपको लगे ना वही आप देख के और सोच समझ करके लेना। और भाई अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है और आप लोग सोच रहे हो कि लोन में गाड़ी को ले लेते हैं, किस्त में ले लेते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे भाई बहुत जगह फाइनेंस भी अवेलेबल हो चुका है, तो भाई फाइनेंस में भी मैं कहूँगा आप नए हो भाई, फाइनेंस में तो भाई बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना। क्योंकि भाई फाइनेंस अगर कराओगे तो महीने का जो है 6 से 7 हज़ार रुपया किस्त हो जाएगा इसका। उसके बाद भाई इसका इलेक्ट्रिक बिल खर्चा है और मेंटेनेंस खर्चा है, बहुत खर्चा है, ठीक है ना। तो पैसा हो तो ही लेना कैश में, ठीक है। और बैटरी वगैरह देख लेना अच्छे तरीके से, बढ़िया कंपनी का बैटरी लगा लेना, यही कहूँगा मैं, ठीक है ना। और अगर अपनी राय में अगर दूँ तो भाई अभी के टाइम पे ई रिक्शा की कमाई की अगर हम बात करें तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज़ अब आगे आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5 और स्टैंड से 3 पैसेंजर लेकर के निकले थे, उनको छोड़ करके भाई दोबारा स्टैंड की तरफ जा ही रहे थे। तब तक भाई अपनी बादशाह का चार्ज जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। और ऐसा भाई मेरे साथ पिछले कई दिनों से हो रहा है, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पर अभी जो है बादशाह 1 खुटी चार्ज बचा है और बादशाह का टान भी पूरा ख़त्म हो चुका है। और स्पीड की बात करें तो भाई 17-18 स्पीड पे चल रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। और अगर 2-3 पैसेंजर बैठा लूँ तो भाई स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जा रहा है। और पिछले कई दिनों से नोटिस भी मैं कर रहा हूँ कि बादशाह अपनी जो है वो माइलेज भी बहुत ज़्यादा कम दे रही है, 40-45 के लगभग माइलेज दे रही है, ठीक है। तो भाई ये सब देख करके ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बादशाह का कोई चारों में से एक बैटरी ख़राब हो चुका है। अब ये तो भाई बैटरी चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं दुकान पे, बैटरी वगैरह चेक करते हैं और फिर आगे आप लोगों को बताते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6 और जस्ट अभी बैटरी वगैरह चेक करवा के हम आ रहे हैं। तो भाई अपनी बादशाह का एक बैटरी है ना वो भाई ख़त्म हो चुका है, मतलब कि ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। और भाई ये सब चीज़ें ना मैं पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि अपनी बादशाह माइलेज नहीं दे रही है, 40 से 45 किलोमीटर ही चल रही है, जो कि पहले भाई 70-80 किलोमीटर चल जाता था, ठीक है ना। उसके बावजूद भी चार्ज रहता था, लेकिन अभी पिछले कई दिनों से चार्ज टिक नहीं रहा है, बादशाह का माइलेज नहीं दे रही है। तो पहले मुझे लगा था कि कहीं चार्ज ठीक से नहीं हो रहा होगा, 1-2 दिन देख लेते हैं, लेकिन भाई
पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वही चीज़ हो रही है, लगातार टाइम से पहले चार्ज ख़त्म हो जा रहा है 40 से 45 किलोमीटर चलने के बाद। तो फाइनली अभी कंफर्म हम हो चुके हैं कि हमारी एक बैटरी ख़राब हो चुकी है। तो अभी अपनी बैटरी वारंटी में है, टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको चेंज करवा लेंगे कल ही जा करके। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि भाई अब तो भाड़ा वगैरह मार नहीं सकेंगे क्योंकि चार्ज पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और भाई अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।